कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के रेंटारो से, जो हिम्मत जुटाकर अपनी क्रश को प्रपोज करता है। लेकिन लड़की ये कहकर सबको चौंका देती है कि उसे रेंटारो पसंद तो है, पर उसके साथ डेट करने का ख्याल आते ही उसे उल्टी जैसा फील होता है। ये सुनते ही रेंटारो का दिल पूरी तरह टूट जाता है और उसका दोस्त उसे संभालते हुए घर तक छोड़ने चलता है। रास्ते में पता चलता है कि ये रेंटारो का 100वां रिजेक्शन था और उसका दोस्त इस बात का मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाता। वो हैरानी से पूछता है कि अभी तो उन्होंने मिडिल स्कूल ही ग्रेजुएट किया है, फिर 100 लड़कियों को प्रपोज करने का टाइम उसे मिला कब? तभी रेंटारो को याद आता है कि उसने पहली बार एक लड़की को तब प्रपोज किया था जब वो सिर्फ 8 महीने का था। रेंटारो बस एक बार गर्लफ्रेंड होने का एहसास करना चाहता है और उसका दोस्त सोच में पड़ जाता है कि इतना हैंडसम, अच्छे ग्रेड्स वाला लड़का आखिर हर बार रिजेक्ट कैसे हो जाता है। ये बात रेंटारो को और फ्रस्ट्रेट कर देती है, लेकिन उसका दोस्त उसे गुड लक कहकर हाई स्कूल के लिए विदा लेता है। इसके बाद रेंटारो एक श्राइन में जाकर लव गॉड से दुआ मांगता है कि हाई स्कूल में उसे गर्लफ्रेंड मिल जाए। तभी डोनेशन बॉक्स से एक आवाज आती है और उसमें से एक चेहरा बाहर निकलता है। वो आदमी खुद को उस श्राइन का गॉड बताता है। उसके पंख निकलते हैं और वो कहता है कि रेंटारो की किस्मत में हाई स्कूल में उसकी सोलमेट लिखी है, और सिर्फ एक नहीं, पूरे 100 सोलमेट्स। रेंटारो ये सुनकर खुशी से झूम उठता है, लेकिन चेतावनी देता है कि अगर ये झूठ निकला तो वो श्राइन तोड़ देगा। 1 महीने बाद हाई स्कूल का पहला दिन आता है और क्लास की तरफ जाते वक्त रेंटारो 2 लड़कियों कराने और हाकरी से टकरा जाता है। जैसे ही उनकी आंखें मिलती हैं, तीनों को एक अजीब सा झटका महसूस होता है और रेंटारो सोचने लगता है कि शायद यही वो सोलमेट्स हैं जिनके बारे में गॉड ने बताया था। वो उन्हें उठाने जाता है, तभी हकारी अचानक अपने पैर में मोच आने का नाटक करती है और नर्स ऑफिस ले चलने को कहती है। रेंटारो ये सोचकर रोने लगता है कि उसने अपनी सोलमेट को चोट पहुंचा दी और उसकी ये मासूमियत हकारी को और ज्यादा पसंद आ जाती है। तभी कराने को जलन होती है और वो भी अपने पैर में मोच आने का ड्रामा शुरू कर देती है। रेंटारो खुद को मारने लगता है कि उसने दोनों को चोट पहुंचाई, जिससे लड़कियां घबरा जाती हैं और खड़ी हो जाती हैं, फिर जल्दी से दोबारा एक्टिंग शुरू कर देती हैं। रेंटारो दोनों को नर्स ऑफिस ले जाता है, लेकिन हालत ऐसी हो जाती है कि लगता है जैसे उसे ही उठाकर ले जाया जा रहा हो। रास्ते में दोनों उसका ध्यान खींचने के लिए आपस में लड़ती हैं और आखिर में उससे चिपक जाती हैं। चलते चलते रेंटारो अपना इंट्रोडक्शन देता है और पता चलता है कि तीनों एक ही क्लास में हैं। तभी 2 और लड़कियां गुजरते हुए गलियारे में पिंक लीफ क्लोवर्स के बारे में बात करती हैं और कहती हैं कि अगर कोई पिंक 4 लीफ क्लोवर के साथ प्रपोज करे तो सामने वाला कभी मना नहीं करता। ये सुनते ही कराने और हकारी दौड़ पड़ती हैं और रेंटारो हैरान रह जाता है कि जिन पैरों में मोच थी वो अचानक ठीक कैसे हो गए। स्कूल खत्म होने के 3 घंटे बाद रेंटारो एक टीचर की कॉन्टैक्ट लेंस ढूंढने में मदद करके निकलता है और सोचता है कि क्या आज फिर उन लड़कियों से मुलाकात होगी। तभी वो उन्हें कोर्टयार्ड में देख लेता है। करीन क्लोवर ढूंढ रही होती है और रेंटारो हाल पूछने आता है, जिससे वो घबरा जाती है और दिखावा करती है कि वो क्लोवर नहीं ढूंढ रही थी। रेंटारो नोटिस करता है कि हकारी वहां नहीं है और वो कराने को ड्रिंक ऑफर करता है, जिसे वो शर्म की वजह से मना कर देती है। रेंटारो सोचता है कि शायद वो उसे अजीब समझ रही है। तभी कराने अचानक ड्रिंक छीन लेती है और कहती है कि वो पूरी पी लेगी ताकि बर्बाद न हो। रेंटारो उसे घर जाने को कहता है क्योंकि देर हो रही है, जिस पर वो झुंझलाकर कहती है कि उसे ऑर्डर मत दो, लेकिन ड्रिंक के लिए शुक्रिया कहती है। और तभी रेंटारो समझ जाता है कि वो पूरी की पूरी एक क्लासिक सुन रहे हैं। करेनी अचानक वहां से भाग जाती है और तभी हकारी वापस आ जाती है। रेंटारो उसे भी ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन हकारी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो उसके साथ इनडायरेक्ट किस करना चाहती है, इसलिए वो बहाना बनाती है कि वो पूरी ड्रिंक अकेले खत्म नहीं कर पाएगी और आधी उसके साथ शेयर करने को कहती है। रेंटारो पहले से ही अंदाजा लगा चुका होता है, इसलिए वो उसके लिए छोटी ड्रिंक ले आया था, लेकिन हकारी फिर भी जिद करती है कि वो उसे भी खत्म नहीं कर पाएगी। आखिरकार रेंटारो मान जाता है और जैसे ही वो एक घूंट लेकर ड्रिंक उसे देता है, हकारी घबरा जाती है और पूरी ड्रिंक जमीन पर गिर जाती है। रेंटारो सोचता है कि शायद उसे ड्रिंक बहुत पसंद थी, इसलिए वो दुखी हो गई है और वो अपनी रुमाल उसे साफ करने के लिए देता है, लेकिन हकारी रुमाल लेने की बजाय उसका हाथ पकड़ लेती है और फटाफट अपने दिल की बात कह देती है। बोलती है कि उसे जल्दी करना था क्योंकि कोई और भी है जो उसे पसंद करता है। रेंटारो जिंदगी में पहली बार किसी से कन्फेशन पाकर खुशी से फूला नहीं समाता, लेकिन जवाब देने से पहले ही कराने वापस आ जाती है। वो उसके लिए ढेर सारी ड्रिंक्स खरीद कर लाई होती है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि हकारी ने उसे प्रपोज कर दिया है, वो गुस्से में आकर कहती है कि लाइन में लगो। रेंटारो हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि कराने भी उसे पसंद करती है। पहले तो वो मना करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार वो भी कन्फेशन कर देती है। दोनों उससे पूछती हैं कि वो किसे चुनेगा और रेंटारो उनसे अगले दिन तक इंतजार करने को कहता है। रात भर वो दोनों के बारे में सोचता रहता है, लेकिन किसी एक को चुन ही नहीं पाता। आखिरकार वो श्राइन जाता है जहाँ गॉड उसे बताते हैं कि दोनों ही उसकी सोलमेट हैं, इसलिए उसका चुनाव करना नामुमकिन है। रेंटारो पूछता है कि अगर किसी को 2 सोलमेट्स मिल जाएं तो लोग क्या करते हैं, तो गॉड कहता है कि आमतौर पर ऐसा होता ही नहीं। फिर गॉड
खुलासा करता है कि रेंटारो के जन्म के समय वो टीवी देखने में बिजी थे और गलती से एक की जगह उसे नॉट सोलमेट्स असाइन कर दी। ये सुनकर रेंटारो को लगता है कि अब तो उसका काम तमाम है, लेकिन गॉड उसे चेतावनी देता है कि अगर कोई इंसान अपनी सोलमेट के साथ नहीं रह पाया तो वो मर भी सकता है। रेंटारो के दिमाग में किसी एक लड़की की मौत का ख्याल आते ही वो और टूट जाता है। तभी उसे एक अजीब सा आइडिया आता है। वो सोचना शुरू करता है कि क्यों ना वो दोनों को रिजेक्ट कर दे और फिर चुपचाप दोनों को डेट करे। अगली सुबह जब वो लड़कियों से मिलता है तो उसकी हालत देखकर दोनों चौंक जाती हैं, लेकिन रेंटारो आखिरकार सच बोल देता है कि वो दोनों को डेट करना चाहता है। करेन ये सुनकर सन्न रह जाती है और रेंटारो मान लेता है कि वो झूठ बोल ही नहीं पाया, इसलिए वो दिल से कह देता है कि वो दोनों से प्यार करता है और उन्हें दुनिया की सबसे खुश लड़कियां बनाने की पूरी कोशिश करेगा। दोनों उसे रिजेक्ट करने ही वाली होती हैं। तभी रेंटारो उन्हें पिंक 4 लीफ क्लोवर्स दिखाता है, जिन्हें ढूंढने में उसने पूरी रात बिता दी थी। कराने उसका मजाक उड़ाती है कि वो इतनी बेवकूफ सुपरस्टिशन पर भरोसा करता है, लेकिन हकारी उसे याद दिलाती है कि वो दोनों खुद भी तो इस पर भरोसा कर रही थी। करेने ट्रू टाइमिंग से साफ मना कर देती है, लेकिन रेंटारो बताता है कि उसने क्लोवर्स सिर्फ इसलिए ढूंढे क्योंकि उसने देखा था कि वो दोनों कितनी मेहनत कर रही थी और वो बस उन्हें खुश करना चाहता था। ये सुनकर दोनों पिघल जाती हैं। हकारी मान जाती है कि उसे रिजेक्ट होने से बेहतर है कि वो उसके साथ रहे, भले ही उसे शेयर करना पड़े। कराने भी हकारी को उसे अकेले पाने नहीं देना चाहती, इसलिए वो भी हाँ कह देती है। हकारी उसे चिढ़ाती है और रेंटारो कसम खाता है कि वो दोनों को दिल से संभालेगा। हालांकि उसके दिमाग में अभी भी बाकी 98 सोलमेट्स का ख्याल घूम रहा होता है। अगले दिन रेंटारो ये सोचकर बेहद खुश होता है कि आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन असल में वो खुशी खुशी एक खंभे से बात कर रहा होता है। तभी दोनों लड़कियां आ जाती हैं और कराने डर जाती है कि वो खंभे से क्यों बात कर रहा था। रेंटारो कहता है कि वो बस इतना खुश था कि खुद को रोक नहीं पाया। कराने कहती है कि वो उससे बात कर सकता है, लेकिन खुद ही शर्म से लाल हो जाती है। हकारी इस मौके का फायदा उठाकर रेंटारो का हाथ पकड़ लेती है, जिससे वो पूरी तरह घबरा जाता है। कराने को जलन होती है तो रेंटारो उसका हाथ भी पकड़ लेता है। वो दिखावा करती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आखिरकार तीनों हाथों में हाथ डाले खुशी खुशी साथ चलते चले जाते हैं। स्कूल पहुंचते ही तीनों देखते हैं कि एक लड़का पूरी जान लगाकर भाग रहा है और उसके पीछे वाइस प्रिंसिपल दौड़ रही है। हकारी बताती है कि वो अपनी सख्ती के लिए फेमस हैं। अगर स्कूल में किसी को दौड़ते हुए देख लें तो सीधा पीछा करती हैं और पकड़े जाने पर एक किस देती हैं। रेंटारो सोचता है कि ये तो सीधा इमोशनल डैमेज है और हकारी जोड़ती है कि वाइस प्रिंसिपल पहले एक स्टार स्प्रिंटर रह चुकी है, यानी उनसे बचना नामुमकिन है। इसी बीच हकारी रेंटारो से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी को किस किया है, जिस पर वो मासूमियत से कह देता है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों उसकी जिंदगी की पहली गर्लफ्रेंड्स हैं। ये सुनते ही हकारी और कराने समझ जाती हैं कि जो पहले मूव लेगी वही उसका फर्स्ट किस ले पाएगी। लंच ब्रेक में तीनों साथ समय बिताते हैं और जब कराने एक बिल्ली में डिस्टर्ब हो जाती है तब हकारी रेंटारो को एग रोल खिलाती है। उसका स्वाद इतना अच्छा लगता है कि रेंटारो खुशी के आंसू बहाने लगता है और कराने जल जाती है। वो बताती है कि उसने उसके लिए कुकीज बनाई हैं, लेकिन खिलाने की कोशिश में उसकी आंख पर मार बैठती है। रेंटारो फिर भी कुकी खाकर उसकी तारीफ करता है। तभी हकारी बॉकी स्नैक निकालती है, लेकिन खोलने पर देखती है कि उसके दोनों सिरे टूटे हुए हैं। हाथ गंदे न हो इसलिए वो उसे अपने मुंह से खिलाने का फैसला करती है। इतनी नजदीक देखकर रेंटारो को वो बेहद क्यूट लगती है। हकारी स्नैक को काट काट कर और पास आने लगती है। कराने भी ज्वाइन करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी आंख में मार देती है। कराने के बाल रेंटारो के चेहरे पर आते हैं, उसे छींक आ जाती है और उसका बॉकी टूट जाता है। कराने उसकी लाल आंखें देखकर सोचती है कि उसे सर्दी लग गई है और कहती है कि वो उसे पास करके ठीक कर देगी और उसे किस करने पड़ती है। हकारी बीच में आकर कहती है कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि उसे सर्दी है, इसलिए वो लिप्स से टेम्परेचर चेक करेगी। कहती है ये उसके परिवार की ट्रेडिशन है। तभी कराने उन्हें रोककर रेंटारो को बेहोश करने की कोशिश करती है ताकि वो माउथ टू माउथ दे सके। हकारी उसे धक्का देती है और दोनों के बीच तगड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी रेंटारो को एहसास होता है कि दोनों उसे किस करना चाहती थी। कराने मना करती है, लेकिन उसका चेहरा सब कुछ बता देता है। रेंटारो ये जानकर हैरान रह जाता है कि वो दोनों उसे किस करना चाहती हैं और वो खुद भी यही चाहता था, इसलिए ऑफर करता है कि वो दोनों को किस करेगा। लेकिन हकारी कहती है कि उसे पहले ये चुनना होगा कि फर्स्ट किस किसे देगा, जिससे फिर लड़ाई छिड़ जाती है। रेंटारो उन्हें रोककर बताता है कि उसके पास एक प्लान है जो उसने कल ही बना लिया था, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था और सोचता रहा कि उन्हें कैसे खुश रखा जाए। वो कहता है कि फर्स्ट किस को मिस्ट्री रखा जाएगा ताकि दोनों के पास बराबर का चांस हो और वो दोनों केसेस को अपना फर्स्ट किस मानेगा। लड़कियां पूछती हैं कि ये पॉसिबल कैसे है, तो रेंटारो बताता है कि वो मास्क पहनेगा, उनकी ईयर्स ढकी होंगी, डाइस से उनकी पोजीशन
पोजीशंस रैंडम होंगी और वो बिना जाने गेस करेगा कि कौन कौन है। फिर वो अपनी जगह लौटेगा और पोजीशंस फिर से रैंडम होंगी, जिससे आखिर में उसे पता ही नहीं चलेगा कि पहला किस किसका था। हकारी को ये आइडिया शानदार लगता है, लेकिन कराने को डर होता है कि वो चीट कर सकता है। तब रेंटरो पिंकी प्रॉमिस का सुझाव देता है और कहता है कि अगर उसने वादा तोड़ा तो वो अपनी आंख में सुई चुभो देगा। करेने इसे बेवकूफी कहती है, लेकिन आखिरकार दोनों मान जाती हैं। प्लान पर अमल शुरू ही होता है कि तेज हवा चलती है, करेन की स्कर्ट उड़ जाती है और वही बिल्ली अचानक उस पर पंजे मारने लगती है। करान को लगता है रेंटरो उसे छू रहा है और वो उसे लात मारकर दूर फेंक देती है और पीटना शुरू कर देती है, लेकिन तभी उसके हेडफोन्स निकल जाते हैं और उसे एहसास होता है कि वो सब उस बिल्ली की हरकत थी। तीनों दोबारा कोशिश करने का फैसला करते हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है और किस हो ही नहीं पाता। माहौल पूरी तरह ऑकवर्ड हो जाता है। करान साफ कह देती है कि पूरा प्लान ही फॉल्टी था। ये सुनते ही हकारी भड़क जाती है और दोनों एक दूसरे पर दोष डालते हुए फिर से लड़ने लगती हैं कि रेंटारो आखिर किसका है। तभी रेंटारो बीच में आकर उन्हें रोकता है और सारी गलती अपने ऊपर ले लेता है। कहता है कि ये सब उसकी एक्सपीरियंस की कमी की वजह से हुआ। इतना कहकर वो भागने लगता है और चिल्लाता है, वाइस प्रिंसिपल। और जैसे ही वो दौड़ता है, वाइस प्रिंसिपल सच में प्रकट हो जाती है और स्कूल में दौड़ने की सजा देने के लिए उस पर झपट पड़ती है। वो उसके ऊपर चढ़ जाती हैं और रेंटारो डर के मारे जम सा जाता है, लेकिन तभी करेने उन्हें रोक लेती है। उसी पल हकारी एक्टिंग करती है कि उसने स्कूल इंस्पेक्टर को देख लिया है। ये सुनते ही वाइस प्रिंसिपल घबरा जाती है और तुरंत रेंगते हुए वहाँ से निकल जाती है। लड़कियां पूछती हैं कि रेंटारो ने इतनी बेवकूफी क्यों की। तब वो ईमानदारी से कहता है कि वो दोनों से प्यार करता है और चाहता है कि वो आपस में लड़े नहीं, इसलिए उसे लगा कि उनका झगड़ा कराने से बेहतर है कि वो अपना फर्स्ट किस ही बर्बाद कर दे। ये सुनकर दोनों लड़कियां भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि वो चाहें तो एक दूसरे को किस कर लें, क्योंकि वो नहीं चाहती कि रेंटारो अपना फर्स्ट किस यूं ही खो दे। रेंटारो ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि दोनों सच में उससे बहुत प्यार करती हैं। वो दोनों को गले लगा लेता है और तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो सुझाव देता है कि क्यों ना वो तीनों एक साथ किस करें, यानी 3-वे किस। उसे लगा था कि शायद वो इसके लिए तैयार नहीं होंगी, लेकिन अब जब वो एक दूसरे के साथ समझौता कर रही हैं, तो उसे लगता है कि ये मुमकिन है। लड़कियां एक दूसरे को किस करने के ख्याल से शर्मा जाती हैं, लेकिन आखिरकार मान जाती हैं और तीनों आखिरकार अपना पहला किस साथ में कर लेते हैं। अगले दिन रेंटरो और दोनों लड़कियां लाइब्रेरी में होती हैं। हकारी एक कुक बुक ढूंढ रही होती है ताकि वो उसके लिए और खाना बना सके, लेकिन कराने उससे एक किताब के लिए लड़ पड़ती है जो लड़के को उसके पेट के रास्ते जीतने पर है। रेंटारो उन्हें शांत कराता है और याद दिलाता है कि वो दोनों एक किस शेयर कर चुकी हैं, जिससे दोनों फिर से शर्म से लाल हो जाती हैं। रेंटारो जब दूसरी किताब ढूंढने जाता है तो उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है और उसे वही जोरदार शौक महसूस होता है, जिससे वो सोचने लगता है कि क्या ये भी उसकी सोलमेट है। लड़की पीछे हट जाती है और तब रेंटारो को पता चलता है कि वो लाइब्रेरियन है। वो बोलती नहीं बल्कि अपनी किताब में लिखे शब्दों की ओर इशारा करके उससे बात करती है। पहले तो रेंटारो को ये अजीब लगता है और वो सोचता है कि शायद लाइब्रेरी में बोलना मना है। वो उससे पूछती है कि वो क्या ढूंढ रहा है और रेंटारो इशारों में बताने की कोशिश करता है कि उसे एक फनी स्टोरी चाहिए। वो उससे पूछती है कि वो बोल क्यों नहीं रहा और रेंटारो भी वही सवाल उससे पूछ देता है। वो माफी मांगती है और किसी और को बुलाने ही वाली होती है, लेकिन रेंटारो उसे रोक लेता है और उसी से मदद मांगता है। वो उससे एक रोमांस स्टोरी रेकमेंड करने को कहता है जिसका एंडिंग अच्छा हो और वो उसके लिए किताबें चुनने लगती है। रेंटारो तब हैरान रह जाता है जब वो किताबों का पूरा पहाड़ उसके सामने रख देती है। वो माफी मांगती है और कहती है कि वो उनमें से जो चाहे ले सकता है, लेकिन रेंटारो मुस्कुराकर कहता है कि वो सारी किताबें ले जाएगा क्योंकि उसने खास उसके लिए चुनी है। लेकिन चेकआउट पर पता चलता है कि उसका लाइब्रेरी कार्ड अब भी तैयार नहीं है, इसलिए वो कोई भी किताब बोरो नहीं कर सकता। तब वो लड़की उसे अपनी पर्सनल बुक ऑफर करती है, जिसे रेंटारो खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है और उसका नाम जानना चाहता है। वो अपनी आईडी दिखाती है और पता चलता है कि उसका नाम शिजुका है। रात में रेंटारो वो किताब पढ़ता है जिसमें एक प्रिंसेस और उसके नाइट की कहानी होती है। नाइट उसकी वफादारी की कसम खाता है, ड्रैगन से उसकी रक्षा करता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन प्रिंसेस की शादी किसी और प्रिंसेस से तय हो जाती है। नाइट उसके पास भागता है और सोचता है काश वो अपनी किस्मत बदल पाते। रेंटारो पूरे दिल से उनके लिए चीयर करता है, लेकिन कहानी एक क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाती है। अगले दिन वो शिजुका को किताब के लिए धन्यवाद देता है और देखता है कि वो उसके लिए दूसरी किताब भी ले आई है। रेंटारो एक्साइटेड होकर उसे ले लेता है और सोचता है कि उसे उसका एहसान कैसे चुकाए, तो वो उसके लिए एक ड्रिंक खरीदता है और दोनों बाहर बैठकर किताब के बारे में बात करने लगते हैं। शिजुका उसे बताती है कि ये उसकी सबसे पसंदीदा किताब है और रेंटारो इस बात से बेहद इम्प्रेस हो जाता है कि वो किताब को इतनी अच्छी तरह जानती है कि किसी भी लाइन को ढूंढकर उसी के जरिए बात कर लेती है। लेकिन शिजुका बस इतना कहकर खुश हो जाती है कि कम से कम उसे रेंटारो ने अजीब नहीं समझा, क्योंकि सच ये है कि उसकी जिंदगी में कभी
कोई सच्चा दोस्त रहा ही नहीं। ये सुनकर रेंटारो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उससे उसकी पहली किताब दोबारा उधार लेने को कहता है। अगले दिन शिजुका तीसरी किताब लेकर आती है, लेकिन रेंटारो कई दिनों तक दिखाई ही नहीं देता। स्कूल में घूमते हुए शिजुका उसे हकारी और कराने के साथ देखती है और नोटिस करती है कि वो बहुत ज्यादा नींद में लग रहा है। रेंटारो बताता है कि वो रातों को बहुत बिजी रहता है। लड़कियां सोचने लगती हैं कि वो आखिर कर क्या रहा है और रेंटारो बार बार जम्हाई लेता रहता है। तभी हकारी अचानक उसे किस कर लेती है और कहती है कि वो उसे अपनी एनर्जी दे रही है। रेंटारो उसे गले लगाकर अपना एंजल कह देता है, लेकिन कराने बोलती है कि उसके पास भी देने के लिए बहुत एनर्जी है। वो किस करने बढ़ती है, लेकिन गलती से उसे हेडबट मार देती है। दूसरी तरफ शिजुका ये देखकर समझ जाती है कि उसकी गर्लफ्रेंड है और सोचती है कि वो शायद इतना बिजी है कि पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा। उसे याद आता है कि कैसे बाकी लड़कियां उसे उसके बोलने के तरीके की वजह से अजीब समझती थीं। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे नॉर्मल बोलने की भीख मांगती थी। शिजुका सोचती है कि कोई भी उसके जैसे इंसान से बात करने का टाइम नहीं निकालना चाहता, लेकिन तभी रेंटारो उसके पास आता है और कहता है कि अब वो आखिरकार उसकी किताबें उधार लेने का एहसान चुका सकता है। वो उसके फोन में एक ऐप इंस्टॉल करवाता है और बताता है कि उसने उसकी पहली किताब की एक कॉपी बना ली है। वो उसे दिखाता है कि कैसे वर्ड्स सिलेक्ट करके उन्हें वॉइस में प्ले किया जा सकता है। शिजुका हैरान रह जाती है क्योंकि उस किताब का ई बुक कभी रिलीज ही नहीं हुआ था। मतलब रेंटारो ने पूरी किताब खुद मैन्युअली टाइप की थी। रेंटारो समझाता है कि जब वो किताब के जरिए बात करती थी तब वो हमेशा किताब को देखती रहती थी और आमने सामने बात नहीं हो पाती थी, लेकिन अब इस ऐप से वो एक दूसरे की आंखों में देखकर बात कर पाएंगे। वो चाहता है कि इससे उसे कम्युनिकेट करने में मदद मिले और उसे ट्राई करने को कहता है। शिजुका उससे कह देती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन तुरंत घबराकर बात वापस ले लेती है और कहती है कि वो चिंता न करे। मगर रेंटारो मुस्कुराकर कहता है कि वो भी उससे प्यार करता है। शिजुका सोचती है कि शायद उनकी किस्मत में साथ होना नहीं लिखा, लेकिन रेंटारो कहता है कि वो अपनी डेस्टिनी को भी पार कर लेंगे। वो शिजुका को बाकी लड़कियों से मिलवाता है और उसे अपनी नई गर्लफ्रेंड के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। कराने उसे पागल कहती है, लेकिन हकारी उसे धन्यवाद देती है कि किसी और को पसंद करने के बाद भी वो उनके साथ ईमानदार रहा। रेंटारो कहता है कि उसके फीलिंग्स उनके लिए बिल्कुल नहीं बदले हैं और तुलना करता है कि जैसे वो दोनों एक ऑयल फील्ड हैं और शिजुका एक नया फील्ड है, उसे जोड़ने से पहले वाले पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो सबको पहले से भी ज्यादा चेरिश करेगा। वो वादा करता है कि अगर कभी उनसे चूक हुआ तो वो सेपुकू करेगा। यहाँ तक कि अमेज़न से स्पेशल चाकू ऑर्डर करने की बात भी कह देता है। आखिरकार करेने भी मान जाती है और रेंटारो की गर्लफ्रेंड्स की गिनती एक और बढ़ जाती है। हालांकि अभी 97 सोलमेट्स बाकी हैं। बाद में रेंटारो हकारी और करेने को शिजुका के बारे में बताता है कि जब वो किताब पढ़ती है तो उसके पैर की उंगलियां पप्पी की पूंछ की तरह हिलती है, जिससे उसकी फीलिंग्स साफ झलकती हैं। वो ये भी बताता है कि हकारी सोचते वक्त अपनी उंगलियां काटती है और उसे ये काफी अट्रैक्टिव लगता है, और जब कराने किसी तारीफ को टालने की कोशिश करती है तो वो अपनी उंगलियों से बाल घुमाती है, जो उसे बेहद प्यारा लगता है। तीनों लड़कियां हैरान रह जाती हैं कि उसने इतनी बारीकी से उनकी आदतें नोटिस की हैं और समझ जाती हैं कि वो सच में उनकी बहुत परवाह करता है। रेंटारो आगे बताने लगता है कि कराने और हकारी किस करते वक्त कैसी रिएक्शंस देती हैं। ये सुनकर शिजुका घबरा जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो दोनों पहले ही उसे किस कर चुकी हैं। हकारी मजाक में पूछती है कि क्या शिजुका भी किस में इंटरेस्टेड है, तो वो शर्माते हुए कहती है कि वो अपना पहला किस शादी के लिए बचा कर रखना चाहती है। रेंटारो मुस्कुराकर कहता है कि ये बिल्कुल ठीक है और वो तब तक उसे किस नहीं करेगा जब तक वो खुद तैयार ना हो। कराने और हाकारी उसे देखते हुए इंतजार करती हैं कि शायद वो किस करे, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तीनों लड़कियां मिलकर रेंटारो को लंच खिलाने लगती हैं, लेकिन तभी कराने चिढ़ जाती है क्योंकि हाकारी उसे मौका ही नहीं दे रही होती और देखते ही देखते दोनों उसके मुंह में जबरदस्ती खाना ठूंसने लगती है, जबकि शिजुका शांति से अपना खाना खाते हुए दूर से सब देख रही होती है। रेंटारो नोटिस करता है कि वो कुछ ज्यादा ही चुप है और सोचता है कि शायद उसे सबके साथ घुलने मिलने में वक्त चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग नए लोगों के सामने एक नकाब पहन लेते हैं, अपनी असली फीलिंग्स छुपा लेते हैं इस डर से कि सामने वाला क्या सोचेगा। लेकिन जब कोई पहले ही तुम्हारी भावनाएं जानता हो तो उसके सामने खुलना आसान हो जाता है, क्योंकि तब रिएक्शन का डर ही नहीं रहता। इसी सोच के साथ रेंटारो एक आइडिया देता है। वो कहता है कि चलो एक कार्ड गेम खेलते हैं और जो हारेगा उसे जीतने वाला गुदगुदी करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से हंसी सबसे तेज तरीका है किसी की असली इमोशंस बाहर लाने का, और उसे भरोसा होता है कि एक दूसरे को गुदगुदी करने के बाद सब अच्छे दोस्त
दोस्त बन जाएंगे। लड़कियां ये सोचकर शर्मा जाती हैं कि रेंटारो उन्हें छुएगा, इसलिए तीनों मन ही मन तय कर लेती हैं कि वो जानबूझकर हारेंगी। पहला राउंड रेंटारो जीत जाता है और कराने हार जाती है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो खुश नजर आती है। रेंटारो उसे गुदगुदी करने लगता है, वो जमीन पर गिरकर विरोध करती है, लेकिन रेंटारो तभी रुक जाता है जब उसे लगता है कि वो इसे कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रही है। दूसरे राउंड में भी रेंटारो जीत जाता है और इस बार हारने वाली होती है हकारी, जो खुशी से उछल पड़ती है कि अब रेंटारो उसे छुएगा, और जैसे ही वो उसे गुदगुदी करता है वो हंसते हंसते पागल हो जाती है, लेकिन अचानक अजीब हरकत करने लगती है और रोकने की गुहार लगाती है। असल वजह ये होती है कि वो लगभग खुद पर कंट्रोल खोने वाली थी। तीसरे राउंड में फिर रेंटारो जीत जाता है और इस बार शिजुका हारती है। रेंटारो उसे गुदगुदी करने को एक्साइटेड होता है, ये देखने के लिए कि वो कैसे हंसती है, लेकिन वो बिल्कुल शांत रहती है और अपना डिवाइस निकालकर बोलती है कि वो हंस रही है, जिसे देखकर रेंटारो को वो और भी ज्यादा प्यारी लगने लगती है और वो उसे और गुदगुदी करता रहता है। जबकि कराने और हकारी ये देखकर सोचती हैं कि रेंटारो अभी तक एक बार भी हारा नहीं है और अब वो ठान लेती हैं कि उसे गुदगुदी करके ही रहेंगी। चौथे राउंड में शिजुका जीत जाती है और रेंटारो हारता है। वो उसके पास आती है, लेकिन गुदगुदी करने की बजाय बस उसे हल्का सा चुभो देती है, जिससे रेंटारो जोर जोर से हंसने लगता है। हाकारी हैरान होती है कि वो इस मौके पर उसे अच्छे से छू क्यों नहीं रही, और तभी वो सोचने लगती है कि शायद रेंटारो को शिजुका का शर्मीला स्वभाव ज्यादा आकर्षित करता है, जबकि वो खुद अपनी बेस्ट फीचर्स दिखाकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती रहती है, और उसे लगता है कि शिजुका की नेचुरल चार्म करोन से भी ज्यादा बड़ा खतरा है। गेम खत्म होने के बाद रेंटारो बाथरूम चला जाता है और पीछे करोन शिजुका से सीधे सवाल करती है कि वो उससे दूरी क्यों बनाए हुए है। शिजुका कहती है कि वो नई है, इसलिए किसी के रास्ते में नहीं आना चाहती, लेकिन कराने उसे याद दिलाती है कि वो रेंटारो की गर्लफ्रेंड है और उसे खुद को रोकने की जरूरत नहीं, बल्कि उसका ये बर्ताव परेशान करने वाला है। शिजुका तुरंत माफी मांग लेती है, जिससे कराने और भड़क जाती है और पूछती है कि वो पलटकर जवाब क्यों नहीं देती। तब शिजुका ईमानदारी से अपनी बात रखती है, कहती है कि वो डरती है क्योंकि हकारी में जबरदस्त चार्म है और करान के पास अपनी खूबसूरती के बराबर का कॉन्फिडेंस है, जबकि उसे लगता है कि उसके अंदर कुछ भी खास नहीं है और उसे डर है कि रेंटारो उसकी तुलना उनसे करेगा। दोनों लड़कियां उसकी बात सुनकर उसे और ज्यादा पसंद करने लगती हैं, क्योंकि उन्हें वो बहुत प्यारी लगती है, लेकिन शिजुका अब भी खुद को उनसे कम समझती है। हकारी उसे भरोसा दिलाती है कि रेंटारो उसकी भी खूबसूरती देख सकता है और उसने उसे एक गर्लफ्रेंड के तौर पर अपनाया है। दूर से रेंटारो ये सब देख रहा होता है और सोचता है कि उसका प्लान उम्मीद से भी बेहतर चला, क्योंकि जब शिजुका उसे चुभो रही थी तभी उसने नोटिस किया था कि कराने उसे घूर रही है। पहले तो उसे लगा कि वो उससे लड़ना चाहती है, लेकिन असल में वो चाहता था कि सबको अपनी इमोशंस खुलकर दिखाने का मौका मिले। रेंटारो इस बात पर गर्व महसूस करता है कि लड़कियों ने हालात को कितनी समझदारी से संभाला और वो वापस उनके पास लौट आता है। करेन उससे कहती है कि शिजुका को फिर से उसे गुदगुदी करनी चाहिए, क्योंकि वो पहले जानबूझकर खुद को रोक रही थी, और हकारी भी उसे हौसला देती है कि खुलकर करे। शिजुका समझ जाती है कि दोनों उसकी मदद करना चाह रही हैं और वो सोचती है कि उनकी इस काइंडनेस को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। वो हिम्मत जुटाकर रेंटारो के पास जाती है और कहती है कि वो उसे किस करना चाहती है। आखिरकार दोनों किस करते हैं और शिजुका पूरी तरह घबरा जाती है। तभी हकारी भी किस मांग लेती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि शायद वो शिजुका के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन रेंटारो उसे यकीन दिलाता है कि वो अपनी सभी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। वो हकारी को किस करता है और वो खुशी से झूम उठती है। फिर वो कराने से पूछता है कि क्या वो भी किस चाहती है। कराने दिखावे में मना करती है, लेकिन चुपचाप सही पोजीशन में आ जाती है। रेंटारो मुस्कुराकर कहता है कि जब वो घबराती है तो और भी क्यूट लगती है, जिस पर कराने उसे पीटना शुरू कर देती है, लेकिन रेंटारो सब सह लेता है। आखिरकार कराने मान लेती है कि वो किस चाहती है और रेंटारो उसे भी किस कर देता है। उस पल रेंटारो को एहसास होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड्स कितनी कमाल की हैं और उसे लगता है कि वो उन्हें डिजर्व ही नहीं करता, लेकिन लड़कियां भी यही कहती हैं कि वो भी उसके बारे में ऐसा ही महसूस करती हैं। अगले दिन रेंटारो क्लासरूम में एंटर करता है, जहां उसकी मुलाकात नानो नाम की एक लड़की से होती है। वो उससे कहता है कि एग्जाम रिजल्ट्स लग चुके हैं और पूछता है कि क्या वो देखने जा रही है, लेकिन नानो ठंडे अंदाज में कहती है कि उसे देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पहला नंबर उसी का है। जैसे ही उनकी आंखें मिलती हैं, दोनों को वही झटका महसूस होता है और रेंटारो समझ जाता है कि शायद वो भी उसकी सोलमेट है। वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ रिजल्ट्स चेक करता है और पता चलता है कि सभी के मार्क्स अच्छे आए हैं, लेकिन जब वो फर्स्ट रैंक देखता है तो चौंक जाता है। नानो ने परफेक्ट स्कोर किया होता है। वो लड़कियों से उसके बारे में पूछता है और वो बताती हैं कि नानो एक हार्डकोर नर्ड है, जिसे कोई भी
सवाल पूछ लो, जवाब मिल जाएगा। यहाँ तक कि अफवाहें हैं कि वो इंसान भी नहीं है। बायोलॉजी क्लास में रेंटारो की पेयरिंग नैनो के साथ होती है और वो नोटिस करता है कि उसकी एलिगेंस उसकी बाकी गर्लफ्रेंड से बिल्कुल अलग लेवल की है। उसे पता चलता है कि नैनो प्रैक्टिकल एग्जाम में माइक्रोस्कोप देखने की बजाय सीधे टेक्स्ट बुक से आंसर्स कॉपी कर रही है, क्योंकि उसके हिसाब से प्रैक्टिकल बेकार हैं। साइंटिस्ट्स पहले ही आंसर्स खोज चुके हैं। रेंटारो उसे वार्न करता है कि टीचर देख रहे हैं, तो वो माइक्रोस्कोप उठाती है, लेकिन स्पेसिमेन देखने की जगह फिर से किताब देखने लगती है। कहती है कि ये ज्यादा एफिशिएंट है। रेंटारो को लगता है कि वो बिल्कुल रोबोट जैसी है। प्रैक्टिकल के दौरान रेंटारो का फिंगर कट जाता है। वो नर्स के पास जाने की सोचता है, लेकिन नानो उसे रोककर उसका फिंगर अपने मुंह में डाल लेती है, जिससे वो घबरा जाता है। नानो कामली बताती है कि डिसइंफेक्टेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि सलाइवा एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है। रेंटारो सोचने लगता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, और ये सब देखकर कराने भी छिड़ जाती है। क्लास के बाद रेंटारो नानो को थैंक यू कहता है, लेकिन वो कहती है कि उसने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसे क्लीन अप के लिए किसी की जरूरत थी। रेंटारो उसे और जानने के लिए बाहर चलने का न्योता देता है, लेकिन नैनो इसे टाइम वेस्ट बताकर मना कर देती है। कहती है कि इससे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में कोई फायदा नहीं होगा। रेंटारो कहता है कि जिंदगी का मतलब फन है, लेकिन नैनो उसे डिल्यूजनल कहती है और बोलती है कि वो उसका समय बर्बाद कर रहा है। इस पर रेंटारो सोच में पड़ जाता है कि क्या वो सच में उसकी सोलमेट है। उसी शाम नानो अपने कमरे में होती है, लेकिन उसका दिमाग बार बार रेंटारो की तरफ चला जाता है और वो सोचती है कि उसने उसकी मदद क्यों की। तभी उसे एहसास होता है कि उसे उसके लिए फीलिंग्स आने लगी हैं और ये उसके फोकस को डिस्टर्ब कर रहा है। खुद को संभालने के लिए वो पी यानी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू लिखने लगती है। सोचती है कि यही सबसे एफिशिएंट तरीका है ध्यान वापस पाने का, लेकिन बोर्ड और ढेर सारे कागज भर देने के बाद भी उसका मन शांत नहीं होता। आखिरकार नानो मान लेती है कि वो समय बर्बाद कर रही है और यही असली प्रॉब्लम है। अगले ही दिन नानो सीधे रेंटारो से कह देती है कि उसे उससे प्यार हो गया है और वो चाहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बने। लेकिन जब रेंटारो खुशी खुशी हाँ कह देता है, तो नानो खुद ही उसे मना कर देती है, जिससे रेंटारो को लगता है कि शायद उसके साथ प्रैंक हुआ है। तब नानो साफ कहती है कि वो अपनी फीलिंग्स को खत्म करना चाहती है, क्योंकि उसके हिसाब से रिश्ते आखिरकार शादी और प्रेगनेंसी तक ही जाते हैं और टीनेज रोमांस पूरी तरह मीनिंगलेस है, इसलिए वो कभी उसके साथ डेट नहीं करेगी। लेकिन रेंटारो भी हार मानने वालों में से नहीं होता। वो कहता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है, हार नहीं मानेगा और उसे एक मौका देने की गुहार लगाता है कि वो उसे जीत कर दिखाए। कुछ दिनों बाद दोनों अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और रेंटारो पूरी ठान लेता है कि वो नैनो को साबित करेगा कि प्यार बेकार नहीं होता, जबकि नानो हर चीज को पॉइंटलेस बताती रहती है और सोचती है कि वो वहां आखिर क्यों आए हैं। वो देखती है कि रेंटारो इंस्टेंट कैमरा पकड़े हुए है और तुरंत बता देती है कि उसमें डेटा स्टोर ही नहीं होता, यानी वो एक फ्लॉड डिवाइस है। रेंटारो उसे चीज बोलने को कहता है, तो वो पूछ बैठती है कि उसका क्या मतलब है और तभी फोटो खिंच जाती है। हॉन्टेड हाउस में नानो बेझिझक कह देती है कि वो भूतों में यकीन नहीं करती और जब डराने वाले लोग सामने आते हैं तो पूरी तरह काल्म रहते हुए कहती है कि ये सब इंसान ही हैं। फिर रेंटारो के डरने पर तंज कसती है कि अगर सब इंसान हैं तो इसे हॉन्टेड हाउस नहीं बल्कि ह्यूमन हाउस कहना चाहिए। जायंट टी कप्स राइड पर वो बोलती है कि जिसने ये बनाया वो पागल होगा, क्योंकि लोग लाइन में लगकर चक्कर खाने क्यों आते हैं और उसे लगता है कि ये लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए बनाया गया है। मेज में फंसने पर वो शिकायत करती है कि डिजाइनर्स ने सीधा रास्ता क्यों नहीं बनाया, सिर्फ कस्टमर्स की जिंदगी मुश्किल करने के लिए डेड एंड्स रखे हैं। फेरिस व्हील पर नानो पहली बार बताती है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, तो रेंटारो उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों मिलकर सारी फोटोज देखते हैं और नानो मान लेती है कि उसे मजा आया, लेकिन फिर भी वो इसे एक मीनिंगलेस दिन कह देती है। तब रेंटारो फोटोज जलाने की बात करता है, कहता है कि इन्हें मेमोरीज से भी मिटा देना चाहिए, लेकिन नानो को याद आता है कि कैमरा में डेटा स्टोर नहीं होता, यानी अगर फोटोज जला दी तो इस दिन का कोई सबूत नहीं बचेगा। वो जल्दी से फोटोज छीन लेती है और रेंटारो समझ जाता है कि वो इन्हें खोने से डर गई, क्योंकि उसने इस दिन कुछ कीमती पाया है। नानो रो पड़ती है और रेंटारो उसे समझाता है कि अच्छे पलों को एंजॉय करना ही जिंदगी को मीनिंगफुल बनाता है। नानो उसके रुमाल से आंसू पोंछती है और कहती है कि लौट आने से पहले वो उसे डिसइंफेक्ट करेगी, जिस पर रेंटारो सोचता है कि कहीं वो फिर सलाइवा तो नहीं इस्तेमाल करेगी, लेकिन वो कहती है कि वो धोकर देगी। आखिरकार नानो मान लेती है कि वो उसका गर्लफ्रेंड बनना चाहती है ताकि उसके साथ और मीनिंगफुल समय बिता सके, और रेंटारो भी उसे अपने प्यार का इजहार करता है। नानो उसे किस करती है और कहती है कि वो अपनी इच्छाएं हर हाल में पूरी करेगी। रेंटारो उसे बाकी लड़कियों से मिलवाता है और कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करती तो वो सबका शुक्रिया अदा करता है और फिर से सेपुकू की धमकी देता है अगर वो उन्हें खुश न रख पाया, जिस पर नानो ठंडे दिमाग से कहती है कि पॉइजन ज्यादा इफेक्टिव होगा। सब मिलकर अगली आउटिंग की बात करते हैं और हकारी जल जाती है कि रेंटारो उसे थीम पार्क नहीं ले गया, तो वो वाटर पार्क जाने का सुझाव देती है ताकि एक प्रॉपर बीच एपिसोड हो सके। आखिर में हम करेनी को देखते हैं जो स्विम सूट खरीदने जाती है। एक स्विम सूट उसे बहुत क्यूट लगता है, लेकिन वो सोचती है कि शायद उस पर अच्छा न लगे। फिर
फिर ये सोचकर मुस्कुरा देती है कि रेंटारो को पसंद आ सकता है और आखिरकार उसे खरीदने का फैसला कर लेती है। सब लोग आखिरकार पूल पहुंचते हैं और जैसे ही रेंटारो लड़कियों को स्विम सूट्स में देखता है, उसकी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। वो दिल ही दिल में सोचता है कि अब तो वो चैन से मर भी सकता है। लेकिन तभी करान एक अजीब से ड्रेस में आती है, जिसे देखकर रेंटारो घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास स्विम सूट ही नहीं है। करेन बताती है कि उसे ठंड लग रही है, इसलिए वो बस पूल के पास ही घूमेगी जब तक बाकी लोग मजे करेंगे। नानो उसे धूप सेंकने की जगह दिखाती है, जिस पर करेन शुक्रिया बोलती है, लेकिन नानो ब्लंटली कह देती है कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। ये सुनकर करेन बुरा मान जाती है और नानो को वहां से जाने को कह देती है। व्हर्लपूल में पहुंचते ही शिजुका अपने फ्लोटर पर गोल गोल घूमने लगती है और कहती है कि उसे कंट्रोल ही नहीं मिल रहा कि वो कहां जा रही है। नेनो को लगता है कि ये जगह सर्वाइवल ट्रेनिंग के लिए बनी है और वो करंट के खिलाफ तैरने लगती है, लेकिन रेंटारो उसे रोक लेता है। तभी हकारी उससे चिपक जाती है और घबराकर कहती है कि वो बह रही है। वो उसके बहुत करीब आ जाती है और नानो भी वैसा ही करने की कोशिश करती है, लेकिन इस सब में रेंटारो बेहोश हो जाता है। नानो चेक करती है और बताती है कि वो सांस नहीं ले रहा, तो हकारी पूरे मजे लेते हुए उसे माउथ टू माउथ देने लगती है, लेकिन नानो उसे हटने को कहती है क्योंकि वो सच में उसे बचाना चाहती है। हकारी ड्रामेटिक तरीके से बोलती है कि कुछ काम नहीं कर रहा और रेंटारो मर जाएगा। इसी बीच शिजुका भी तेजी से बहती जाती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाती। मदद मांगती है पर कोई सुनता नहीं। उसका फ्लोटर टूट जाता है और वो किसी तरह पानी से बाहर निकलकर व्हर्लपूल के बीच बने छोटे से आइलैंड पर फंस जाती है। इधर नानो लाइफ गार्ड ढूंढने की बात करती है और सब दौड़ते हैं। तभी कुछ लड़के उन्हें आवाज देते हैं। हकारी उन्हें इग्नोर कर देती है, लेकिन एक लड़का उसके शरीर पर भद्दी नजर डालता है और उसे छूने बढ़ता है। तभी नानो उसकी आंखों में उंगली मार देती है और कहती है कि किसी परवर्ट को न्यूट्रलाइज करने का ये सबसे एफिशिएंट तरीका है। उसके दोस्त गुस्से में नानो को डराने लगते हैं, तो नानो कहती है कि वो उनके साथ रहेगी ताकि हाकारी लाइफ गार्ड ढूंढ सके, क्योंकि अगर हाकारी को कुछ हुआ तो रेंटारो दुखी होगा, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। लेकिन हाकारी मना कर देती है और कहती है कि नानो भी साथ चलेगी क्योंकि रेंटारो उसकी भी परवाह करता है। तभी एक लड़का फिर से हाकारी की तरफ बढ़ता है, लेकिन रेंटारो बीच में आ जाता है और कहता है कि नानो और हाकारी उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं। लड़का उसे हटने को कहता है और बोलता है कि नानो ने उसके दोस्त को अंधा कर दिया है, लेकिन रेंटारो दोबारा कहता है कि नानो और हकारी दोनों उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं। लड़के को यकीन नहीं होता, तो वो कहता है कि अगर सच है तो दोनों को किस करके दिखाओ। नानो बिना हिचकिचाए उसे किस करती है और हाकरी भी ऐसा ही करती है, जिससे लड़कों को यकीन हो जाता है कि रेंटारो सच बोल रहा है। सब उसे एक गिगा चैट मानकर डर जाते हैं और पंगा लेने का इरादा छोड़ देते हैं। हाकारी हैरान होती है कि रेंटारो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया। तभी पता चलता है कि कराने ने सब देखा था और वो नानो और हाकारी की मदद करने जा रही थी, लेकिन रास्ते में रेंटारो को बेसुध देखकर उसे लगा कि वो मर चुका है। वो उससे रोते हुए कहती है कि मरना मत, क्योंकि नानो और हाकारी मुसीबत में है। ये सुनते ही रेंटारो में जान आ जाती है और वो भागकर उनकी मदद करता है। वो बताता है कि वो कराने की वजह से बच पाया और नानो को हाकारी को बचाने के लिए धन्यवाद देता है। नानो सोचती है कि हाकारी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रेंटारो उसे समझाता है कि वो खुद को खतरे में न डाले क्योंकि वो उसकी भी परवाह करता है। तभी उसे याद आता है कि शिजुका अभी भी पूल में है और उसे तैरना भी नहीं आता। ये सोचकर वो घबरा जाता है और दौड़कर उसकी तरफ जाता है। शिजुका मदद मांग रही होती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। उसका फोन भी डिस्चार्ज होने वाला होता है। तभी उसी शोर के बीच उसे रेंटारो की आवाज सुनाई देती है, जो उसे पुकार रहा होता है। शिजुका उसकी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रेंटारो उसे ढूंढ नहीं पाता। तब मजबूर होकर वो अपने दिल की सबसे बड़ी डर को पार करने का फैसला करती है, अपनी खुद की आवाज में चिल्लाने का। वो नहीं चाहती कि कोई उसकी आवाज सुने, लेकिन और कोई रास्ता नहीं बचता। और जैसे ही वो तीखी आवाज में चिल्लाती है, रेंटारो तुरंत उसे ढूंढ लेता है और राहत की सांस लेते हुए कहता है कि उसे देखकर खुशी हुई कि वो ठीक है। वो शिजुका को उठाकर वहां से ले जाता है और शिजुका अचानक उसे किस कर लेती है, जिससे रेंटारो शर्म से लाल हो जाता है और याद दिलाता है कि वो अभी पब्लिक में है। सबके पास लौटकर रेंटारो बताता है कि वो थोड़ा ब्रेक लेने वाला है और करेन को भी साथ चलने को कहता है। ब्रेक के दौरान वो करेन से पूछता है कि वो बार बार हकारी और नानो को क्यों देख रही है, क्या वो खुद की उनसे तुलना कर रही है। उसे लगता है कि शायद स्विम सूट पहनकर वो कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रही। रेंटारो उसे समझाता है कि वो और शिजुका दोनों बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन कराने कहती है कि शिजुका अलग है क्योंकि वो छोटी और क्यूट है। तभी रेंटारो अचानक उसका ड्रेस हटा देता है और उसका स्विम सूट सामने आ जाता है। करेने उसे परवर्ट कहती है, लेकिन रेंटारो पूरे यकीन से कहता है कि वो कमाल की लग रही है। वो उसे गले लगाता है और करेने महसूस करती है कि उसका दिल तेज धड़क रहा है। रेंटारो कहता है कि वो यूनिक है और उससे ज्यादा अट्रैक्टिव वो हो ही नहीं सकती। उसकी बातों से करेने पिघल जाती है और आखिरकार पूल में सबके साथ शामिल हो जाती है और दिन
खुशी खुशी गुजरता है। स्कूल लौटते वक्त केमिस्ट्री लैब के पास से गुजरते हुए रेंटरो एक लड़की को देखता है और आंखें मिलते ही वही शॉक वाली फीलिंग आती है, जिससे उसे पक्का हो जाता है कि वो भी उसकी सोलमेट है। अगले दिन वो लैब में वापस जाता है, लेकिन वहाँ एक अजीब लड़की मिलती है जो खुद को केमिस्ट्री क्लब की कुसूरी बताती है। वो उसे बीकर में चाय देती है और बताती है कि उसने अभी अभी एक ड्रग बनाई है। रेंटारो कहता है कि वो क्लब ज्वाइन नहीं करना चाहता और बस किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन कुसूरी उसे चाय पीने और इंतजार करने को कहती है। वो चाय पी लेता है और कुसूरी बताती है कि ये ह्यूमन मैग्नेट मेडिसिन है, जिससे उसका शरीर मेटल्स को अट्रैक्ट करेगा, और वो जबरदस्ती उसे पिला देती है। सच में रेंटारो का शरीर मैग्नेट जैसा हो जाता है और वो हैरान रह जाता है, लेकिन कुसूरी साइड इफेक्ट बताती है कि उसे 3 दिन तक कॉन्स्टिपेशन रहेगा। फिर वो ऑपोजिट पोल वाली दवा खुद पी लेती है और उसका शरीर रेंटारो की तरफ खींचने लगता है। वो कहती है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, लेकिन मैग्नेटिज्म इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो दूर नहीं जा पाती। फिर भी वो काल्म रहती है क्योंकि असर सिर्फ 10 मिनट का है। वो कैजुअली बताती है कि उसे टॉयलेट आ रही है और रेंटारो घबरा जाता है, लेकिन कुसूरी बताती है कि उसने डायपर पहना हुआ है और वहीं टॉयलेट कर देती है, तभी असर खत्म हो जाता है। वो बताती है कि उसका सपना नई नई दवाइयां बनाना है और वो पहले ही बहुत कुछ बना चुकी है। रेंटारो को एहसास होता है कि उसे उसके लिए फीलिंग्स आने लगी हैं, लेकिन कुसूरी बताती है कि उसे ये पहले से पता था क्योंकि उसने आते ही उसे लव पोशन पिला दिया था। वो कहती है कि उसे रेंटारो से पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन रेंटारो उल्टी कर देता है ये कहते हुए कि वो लव पोशन का असर हटाना चाहता है। कुसूरी टूट जाती है, सोचती है कि शायद वो उसे पसंद नहीं करता। रोते हुए पूछती है कि क्या वो उसकी टाइप नहीं है। रेंटारो उसे समझाता है कि वो उसके फीलिंग्स को सच में स्वीकार करना चाहता है, न कि किसी दवा के असर से। तभी उसका शरीर अजीब रिएक्शंस देने लगता है और कुसूरी समझ जाती है कि उसका शरीर ड्रग को रिजेक्ट कर रहा है। वो उसे न्यूट्रलाइजर देने की कोशिश करती है, लेकिन हालात बिगड़ते देख वो मुंह से उसे न्यूट्रलाइजर देती है। रेंटारो ठीक हो जाता है, लेकिन कुसूरी मायूस हो जाती है क्योंकि लव पोशन का असर पूरी तरह खत्म हो चुका होता है। रेंटारो उसे बताता है कि वो अब भी उसे पसंद करता है। ये सुनते ही कुसूरी बुरी तरह घबरा जाती है और शर्म से लाल पड़ जाती है। फिर वो उससे बाहर जाने की गुजारिश करती है और कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तभी अचानक उसके बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं और उसका शरीर बदलने लगता है और सामने आ जाता है उसका असली रूप, वही सोलमेट जिसे रेंटारो ने केमिस्ट्री लैब में देखा था। कुसूरी बताती है कि न्यूट्रलाइजर देते समय उसने खुद भी वही दवा पी ली थी और वो पहले एक फेल्ड इमॉर्टैलिटी ड्रग पर काम कर रही थी, जिसकी वजह से वो बच्चे के रूप में बदल गई थी। हालांकि वो ये करंट फॉर्म सिर्फ 1 घंटे तक ही बनाए रख सकती है। वो ये भी बताती है कि वो केमिस्ट्री क्लब की प्रेसिडेंट है और इस छोटे रूप में उसकी नजर कमजोर है और बाल बहुत लंबे हो जाते हैं, इसलिए रिसर्च करते वक्त वो इसी फॉर्म को प्रेफर करती है। रेंटारो को यकीन नहीं होता कि वो भी उसकी सोलमेट है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ बाहर जाने के लिए मान जाता है। रेंटारो कुसूरी को अपनी बाकी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन कुसूरी खुलेआम कहती है कि उसे ड्रग्स से बहुत प्यार है, जिससे कराने को शक होता है कि कहीं ये ठीक तो है। रेंटारो समझाता है कि वो उनसे उम्र में बड़ी है और छोटी इसलिए दिखती है क्योंकि उसने एक दवा ली है, लेकिन कराने को लगता है कि कुसूरी तो ड्रग एडिक्ट है। कुसूरी मजाक मजाक में कराने को उसकी संतरे बढ़ाने वाली दवा ऑफर करती है, जिससे कराने भड़क जाती है। फिर वो दूसरी दवाइयां ऑफर करती है जो उसे बेहतर बना सकती हैं, लेकिन कराने और ज्यादा नाराज हो जाती है और पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तब कुसूरी बताती है कि रेंटारो ने उसे कराने की इनसिक्योरिटीज के बारे में बताया था। ये सुनते ही कराने रेंटारो को टॉर्चर करती है, लेकिन कुसूरी बताती है कि वो उससे कितना प्यार करता है और कराने तुरंत माफी मांग लेती है। कुसूरी हकारी को एक हॉटनेस मेडिसिन देती है, कहती है इससे वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। हकारी सोचती है कि इससे उसकी एसेट्स एनहांस होंगी और वो दवा पी लेती है, लेकिन तुरंत ही पसीने से तरबतर हो जाती है और उसके कपड़े पिघल जाते हैं। कुसूरी समझाती है कि बर्थडे सूट से ज्यादा हॉट कुछ नहीं होता। रेंटारो उसे अपने कपड़े दे देता है और हाकरी उन्हें सूंघती है, ये जानते हुए कि वो रेंटारो ने पहने थे। वो डरती है कि कहीं ये भी पिघल न जाए, लेकिन कुसूरी भरोसा दिलाती है कि दवा सिर्फ एक बार असर करती है। कुसूरी शिजुका को फैंटेसी मेडिसिन देती है, जिससे उसके सिर पर रैबिट ईयर्स निकल आते हैं। रेंटारो उन्हें क्यूट मानकर छूने लगता है और शिजुका खुश हो जाती है। नैनो को कुसूरी हेयर कंट्रोल ड्रग देती है, जिससे वो अपने बालों को एक्स्ट्रा आर्म्स की तरह इस्तेमाल कर सकती है। नानो उसी से रेंटारो को खींचती है और उसे किस कर लेती है। कहती है कि उसे ये दवा पसंद है क्योंकि इससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। कुसूरी बताती है कि इसका असर सिर्फ 10 मिनट तक रहता है और ज्यादा लेने से बॉल्ड होने का रिस्क है। नानो पूछती है कि अगर वो गंजा भी हो जाए तो क्या रेंटारो उसे प्यार करेगा, और वो कहता है कि चाहे वो एलियन ही क्यों ना बन जाए, वो उससे प्यार करेगा। हालांकि वो ये भी मानता है कि उसे उसके बाल पसंद हैं, इसलिए नानो दवा दोबारा नहीं लेने का फैसला करती है। कुसूरी अपने सपने के बारे में बताती है कि वो रिसर्च टीम ज्वाइन करके और भी कमाल की दवाइयां बनाना चाहती है। तभी उसे जोर की पेशाब लगती है और वो डायपर इस्तेमाल करने की बात करती
देती है, लेकिन रेंटारो उसे बाथरूम जाने को कहता है। चाय पीने से पहले कुसूरी चेतावनी देती है कि लड़कियों और रेंटारो की चाय अलग अलग है, लेकिन वो ठीक से समझा नहीं पाती क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बाथरूम जाना होता है और वो भाग जाती है। वहाँ 2 कंटेनर्स देखकर सब सोचते हैं कि छोटा वाला रेंटारो का होगा। तभी कुसूरी लौटकर चिल्लाती है कि वो थूक दें, क्योंकि बड़ा कंटेनर उस दवा का है जो रेंटारो को उसे किस कराने के लिए बनाई गई थी। लेकिन रेंटारो कहता है कि वो बिना दवा के भी उसे किस करेगा। ये सुनकर कुसूरी खुश हो जाती है और जैसे ही वो उसे किस करने वाली होती है, कराने अचानक उसे पकड़कर दूर फेंक देती है, ये समझते हुए कि सारी लड़कियां अब रेंटारो को किस करना चाहती हैं। जैसे ही दवा असर दिखाती है, सारी लड़कियां ज़ॉम्बी जैसी हरकतें करने लगती हैं और कुसूरी को तुरंत एहसास हो जाता है कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो घबराकर रेंटारो से भागने को कहती है क्योंकि लड़कियां दवा के साइड इफेक्ट का शिकार हो चुकी हैं। कुसूरी समझाती है कि ये दवा लड़कियों के लिए सेफ नहीं थी, क्योंकि वैसे ही फीमेल्स में किस करने की इच्छा काफी स्ट्रांग होती है और इस दवा ने उस डिजायर को इतना एम्पलीफाई कर दिया कि उनके दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज बची है, रेंटारो को किस करना। और इसी वजह से उन्हें अजीब सी सुपर स्ट्रेंथ भी मिल गई है। वो उन्हें किस ज़ॉम्बीज नाम देती है और रेंटारो को चेतावनी देती है कि अगर वो पकड़ा गया तो ये उसे हमेशा के लिए किस करती रहेंगी। हालांकि रेंटारो को ये सुनकर ज्यादा बुरा नहीं लगता। कुसूरी बताती है कि दवा के पूरी तरह फैलने से पहले रिवर्सिंग मेडिसिन देना जरूरी है, वरना उनकी पर्सनैलिटीज हमेशा के लिए मिट जाएंगी। और तब पता चलता है कि रेंटारो के पास सिर्फ 1 घंटा है, क्योंकि लड़कियां उस पर झपट्टा मारती हैं उसे किस टू डेथ करने के इरादे से। रेंटारो और कुसूरी भागते हैं और कुसूरी कैम लैब में क्यूर ढूंढने का सुझाव देती है, लेकिन पूरे कैंपस में भागते हुए किस ज़ॉम्बीज रास्ता रोक लेती हैं। तो कुसूरी इधर उधर देखती है कि कुछ हथियार मिल जाए और उसे एक फेस मेल्टिंग ड्रग मिल जाती है, मगर रेंटारो उसे इस्तेमाल करने से मना कर देता है और डिटूर लेने को कहता है। तभी वाइस प्रिंसिपल उनके सामने आ जाती है और कुसूरी डर के मारे उस पर वही फेस मेल्टिंग ड्रग इस्तेमाल कर देती है, लेकिन वाइस प्रिंसिपल का हेवी मेकअप उसकी स्किन को बचा लेता है और वो कहती है कि उसका असली रूप सामने आने वाला है, इसलिए किसी को अपना चेहरा न दिखाने के लिए वो जमीन पर रेंगती हुई भाग जाती है। भागते भागते किस ज़ॉम्बीज नई स्ट्रेटेजी बनाती हैं और ग्रुप में स्प्लिट होकर रेंटारो को घेरने की कोशिश करती है। तब रेंटारो समझ जाता है कि असली टारगेट वही है और कुसूरी उसके बिना भी क्यूर ढूंढ सकती है, इसलिए वो उसे लैब जाने को कहता है और खुद उनका ध्यान भटकाने लगता है। शिजुका उसका पीछा करते हुए गिर जाती है और सिर टकरा लेती है। रेंटारो घबरा जाता है और उसे इन्फर्मरी ले जाकर पट्टी करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो अभी भी ज़ॉम्बिया है और शिजुका उसे गिराकर बार बार किस करने लगती है। रेंटारो को लगता है सब खत्म हो गया, मगर फिर उसे याद आता है कि क्यूर न मिलने पर उसकी पर्सनालिटी मिट जाएगी। वो किसी तरह शिजुका को रोकता है, उसे बांधता है और वादा करता है कि वो उसे जरूर ठीक करेगा। आगे भागते हुए कराने हकारी को उछालकर उस पर मारती है। वो गिर जाता है और दोनों उसे पकड़कर किस अटैक शुरू कर देती हैं। तभी रेंटारो नोटिस करता है कि वो आपस में बहस कर रही है, मतलब उनका असली स्वभाव अभी भी जिंदा है। तो वो चालाकी से दोनों को एक दूसरे को किस करा देता है और दोनों आपस में ही मेकआउट करने लगती हैं। रेंटारो मुस्कुराता है ये सोचकर कि ये दोनों तो रोज लड़ने वाली हार्डकोर लवर्स हैं, लेकिन फिर उसे क्यूर की याद आती है और वो फिर से भागता है। लैब में घुसते ही उसे नैनो दिख जाती है और वो लॉकर में छिप जाता है। सोचता है बस कुसूरी के क्यूर ढूंढने तक टाइम बाय करना है, लेकिन लॉकर में ही उसे कुसूरी मिल जाती है जो बताती है कि नानो ने उसे पहले ही देख लिया था, इसलिए वो भी यहीं छिप गई और अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। रेंटारो समझ जाता है कि नानो को उनकी प्लान का अंदाजा है और उसकी इंटेलिजेंस उन्हें खतरे में डाल सकती है। कुसूरी उसे डीकॉय बनने को कहती है ताकि वो लैब में घुस सके, लेकिन रेंटारो को लगता है नानो इतनी स्मार्ट है कि इस ऑब्वियस चाल को पकड़ लेगी। कुसूरी खुद को दोष देने लगती है, कहती है कि उसके एक्सपेरिमेंट्स हमेशा सबके लिए मुसीबत बनते हैं और यही वजह है कि केमिस्ट्री क्लब में अब वो अकेली रह गई है। वो तय करती है कि अब एक्सपेरिमेंट्स बंद कर देगी। तभी उसे याद आता है कि उसके पास रिवर्सिंग ड्रग की एक आखिरी डोज बची है। रेंटारो सोचता है इसे नानो पर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कुसूरी खुद ही दवा पीने लगती है। रेंटारो उसे रोकता है और दवा गिर जाती है। वो कहता है कि नानो पर इस्तेमाल करना ज्यादा सही होता। कुसूरी मान जाती है, लेकिन तब तक वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ चुकी होती है। वो बताती है कि वो इसी फॉर्म में लैब में जाएगी ताकि नानो उसे पहचान न सके। हालांकि सच ये है कि वो दवा का सिर्फ एक घूंट ही पी पाई थी। कुसूरी समझाती है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वो सोचती है कि दवा का असर खत्म होने से पहले ही नानो को बांध देना होगा, लेकिन नानो को उस पर शक हो जाता है और वो तुरंत उसकी चाल समझ जाती है, पलटकर उसी को बांध देती है। रेंटारो घबरा जाता है, उसे लगता है अब किस ज़ॉम्बीज को ठीक करना नामुमकिन है। तभी उसकी नजर जमीन पर गिरी दवा पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो नानो को चकमा देकर भागता है, एक कमरे में छिप जाता है, लेकिन नैनो दरवाजा तोड़ देती है, जिससे रेंटारो की हालत खराब हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है और नानो उसे बार बार किस करने लगती है। रेंटारो किस्मत मानकर सब स्वीकार कर लेता है, लगता है यही एंड है, लेकिन तभी कुसूरी नानो को एक दवा दे देती है और वो बेहोश हो
जाती है। कुसूरी बताती है कि जागते ही वो नॉर्मल हो जाएगी। पता चलता है कि रेंटारो जानबूझकर नानो को दूर ले गया था क्योंकि उसे अंदाजा था कि कुसूरी का शरीर छोटा होने वाला है और इसी वजह से वो बंधन से निकल पाई। इसके बाद बाकी सभी किस ज़ॉम्बीज़ को भी ठीक कर दिया जाता है और सब इन्फर्मरी में होश में आते हैं। सोचते हैं आखिर हुआ क्या था। हकारी को याद आता है कि उसने कराने को किस किया था, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि उसे कुछ याद नहीं। वहीं कराने को सब याद होता है, लेकिन वो भी मेमोरी वाइप होने का नाटक करती है। रेंटारो समझ जाता है कि दोनों जानबूझकर एक्टिंग कर रही हैं, लेकिन उसे खुशी होती है कि सब आपस में ठीक हैं। कुसूरी खुद को दोष देती है और सबसे माफी मांगती है, मगर रेंटारो उसे याद दिलाता है कि उसी ने सबको बचाया है और वो उसके साथ मिलकर उसकी हर प्रॉब्लम फिक्स करने को तैयार है। उसे रिसर्च छोड़ने से मना करता है और कहता है कि वो उसे उसकी पैशन की वजह से प्यार करता है। इसके बाद सब फ्लावर पार्क जाते हैं जहां बुके टॉस इवेंट की अनाउंसमेंट होती है। हाकरी एक्साइटेड होकर कहती है कि विनिंग कपल को मैरिड कपल की तरह ड्रेसअप करके स्पेशल फोटोशूट मिलेगा और पता चलता है कि वो हमेशा से वेडिंग ड्रेस पहनने का सपना देखती आई है। इवेंट के लिए भीड़ जमा हो जाती है और गोरिल्ला गैंग भी पहुंचती है, जिनकी लीडर अपने गैंग को जीतने का आदेश देती है। हकारी समझ जाती है कि उनसे निपटना आसान नहीं होगा, इसलिए वो टीम वर्क का सुझाव देती है और लॉट्स डालकर तय करने की बात करती है कि फोटोशूट कौन करेगा। रेंटारो सोचता है कि शिजुका को पीछे रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत छोटी है और क्राउड में दब सकती है। कुसूरी पार्टिसिपेट करने को तैयार होती है और दवा पीकर अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौट आती है। रेंटारो देखता है कि गोरिल्ला गैंग के पास फ्लैग है, तो वो भी अपनी टीम का फ्लैग बनाता है और उन्हें रेंटारो फैमिली नाम देता है। गेम शुरू होने से पहले अनाउंसर साफ कर देता है कि फिजिकल अटैक्स अलाउड नहीं है। फिर स्पेशल गेस्ट इंट्रोड्यूस होती है और सामने आती है वाइस प्रिंसिपल, जो कहती है कि वो बुके को एटमॉस्फेयर से बाहर भेजना चाहती है क्योंकि उसे किसी की खुशी पसंद नहीं। गेम शुरू होते ही वो बुके को जबरदस्त ताकत से फेंक देती है। सब उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं और रेंटारो नोटिस करता है कि बुके अभी भी ऊपर जा रहा है, मतलब जल्दी गिरने वाला नहीं। गोरिल्ला गैंग दूसरे पार्टिसिपेंट्स पर हमला करने लगती है और उनकी लीडर दावा करती है कि ये वायलेंस नहीं बल्कि ट्रेनिंग है, इसलिए रूल्स नहीं टूट रहे। अनाउंसर भी इससे सहमत हो जाता है। वो अपने गैंग मेंबर्स को फेंक फेंक कर लोगों को नॉकआउट करती है। हकारी पर वार होने वाला होता है, लेकिन कराने उसे बचा लेती है और लीडर से भिड़ते हुए कहती है कि वो गैंग में शामिल होकर ट्रेनिंग लेगी ताकि बाकी लोग बुके पर ध्यान दे सकें। तभी बुके नीचे गिरने लगता है। गोरिल्ला गैंग अपने फ्लैग से जबरदस्त हवा पैदा करती है, जिससे बुके की दिशा बदल जाती है और ऐसा लगने लगता है कि अब तो गोरिल्ला गैंग ही जीतने वाली है। लेकिन तभी हम शिजुका को हवा में उड़ते हुए देखते हैं और पता चलता है कि वो फ्लैग बेयरर्स के बिल्कुल पास खड़ी थी, इसलिए जैसे ही तेज हवा का वॉर्टेक्स बना वो सीधा ऊपर लॉन्च हो गई। हवा में ही शिजुका बुके पकड़ लेती है, लेकिन अब वो सीधे नीचे गिरने वाली होती है और उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। लड़कियां उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती हैं और रेंटारो घबरा जाता है क्योंकि अगर शिजुका उन पर गिरी तो सब बुरी तरह घायल हो सकते हैं। लेकिन शिजुका उनके सीने से टकराकर बाउंस हो जाती है, जिससे इम्पैक्ट अब्सॉर्ब हो जाता है और आखिर में रेंटारो उसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लेता है। इस तरह रेंटारो फैमिली इवेंट जीत जाती है और अब फोटोशूट के लिए लॉट्स ड्रॉ किए जाते हैं। लेकिन यहाँ हकारी की एक सीक्रेट योजना होती है। उसने विनिंग स्टिक पर हल्की सी कट लगा दी थी, लेकिन वो पहले स्टिक नहीं उठाना चाहती क्योंकि वो सस्पिशियस लगेगा, इसलिए वो इंतजार करती है कि कोई और पहले उठाए। उसे लगता है नानो परफेक्ट टारगेट है क्योंकि वो एफिशिएंसी की दीवानी है और सबसे पास वाली स्टिक उठा लेगी, इसलिए हकारी विनिंग स्टिक को सबसे दूर रख देती है और नानो से पिक करने को कहती है। लेकिन नानो कहती है कि सबका एक साथ पिक करना ज्यादा एफिशिएंट होगा और इसी के साथ हाकारी की पूरी प्लानिंग फेल हो जाती है क्योंकि उसने नानो को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। फिर भी किस्मत से हाकारी ही जीत जाती है और खुशी से झूम उठती है क्योंकि उसका सपना पूरा होने वाला होता है। तभी वो कुसूरी को रोते हुए देखती है जो फोटोशूट में शामिल होना चाहती थी। हकारी उसे अपनी जगह देने की बात करती है और कुसूरी थैंकफुल होती है, लेकिन फिर हकारी अपना मन बदल लेती है और कहती है कि वो चाहती है कि उसकी दो सबसे पसंदीदा चीजें रेंटारो और बाकी सब फोटो में हो और सब मिलकर ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। फोटो के बाद हकारी रेंटारो को थैंक यू कहती है कि उसने उसका सपना पूरा किया, लेकिन अचानक उससे ब्रेकअप करने को कह देती है बिना कोई वजह बताए और चली जाती है। बाद में रेंटारो परेशान हो जाता है कि आखिर उससे क्या गलती हुई। वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन पता चलता है कि हकारी पहले ही जा चुकी है। वो उसे कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। तब उसे याद आता है कि हकारी ने जो एनवलप भेजा था उस पर उसका एड्रेस लिखा है। रेंटारो वहां पहुंचता है और देखता है कि वो एक बड़े मैंशन में रहती है। वो हकारी को आवाज देता है, लेकिन वो उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि
गार्ड आ रहा है। रेंटारो किसी तरह छिप जाता है और तभी अननोन नंबर से कॉल आता है। यह हकारी होती है जो कहती है कि वो अब उससे प्यार नहीं करती, लेकिन रेंटारो जान जाता है कि वो झूठ बोल रही है और कहता है कि जब तक सच्चाई नहीं जानेगा वो वहाँ से नहीं जाएगा। तब हकारी बताती है कि उसकी माँ हाना उनके रिश्ते के खिलाफ है क्योंकि रेंटारो की बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, उसका फोन छीन लिया गया है और वो टाउन छोड़ने वाली है क्योंकि हाना अपने पैसे से सब कंट्रोल करती है। इसलिए हकारी को लगता है कि वो कभी रेंटारो के साथ नहीं रह पाएगी। तभी हाना आ जाती है, फोन छीन लेती है और रेंटारो को धमकाती है कि वो हकारी से दूर रहे वरना उसे मिटा देगी। गार्ड उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वो हकारी का एक्स बॉयफ्रेंड है और उसे हार मान लेनी चाहिए। रेंटारो वहाँ से चला जाता है, खुद को बेकार समझते हुए कि वो हकारी के लायक नहीं है। लेकिन तभी उसे एक 4 लीफ क्लोवर दिखता है और हकारी के साथ बिताए सारे पल याद आ जाते हैं और वो ठान लेता है कि वो उसे वापस लाएगा। उसी शाम वो सारी लड़कियों को सब कुछ बताता है और कहता है कि वो मैंशन में घुसकर हैकरी को वहाँ से ले आएगा। लड़कियां कहती हैं कि हाना इतनी अमीर है कि उससे बचना नामुमकिन है, लेकिन रेंटारो मानता है कि उसके जीतने का चांस नहीं है। फिर भी वो हैकरी की खुशी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। वो कहता है कि वो अकेले जाएगा और उनसे इंतजार करने को कहता है, लेकिन लड़कियां उसे बता देती हैं कि वो उससे प्यार करती हैं और इसलिए इस प्लान में वो भी उसके साथ चलेंगी। रेंटारो उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है कि वो सब बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वो सब हकारी से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो करता है, इसलिए हर कोई उसे बचाने के लिए पूरी तरह डिटर्मिन्ड है। सब मिलकर मैंशन पहुंचते हैं और रेंटारो प्लान बनाता है कि वो गेंद फेंककर हकारी का ध्यान खींचेगा, लेकिन निशाना चूक जाता है और बॉल गायब हो जाती है। तभी कराने देखती है कि एक बिल्ली उस बॉल से खेल रही है और सब उसके पीछे भागते हैं, लेकिन बिल्ली नानो के पास पहुंच जाती है और नानो सोचती है कि सबसे एफिशिएंट तरीका है उसे एक किक में डिसेबल कर देना, लेकिन रेंटारो उसे रोक लेता है। तभी गार्ड की आवाज आती है और सब पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। गार्ड सोचता है कि शोर उसी बिल्ली की वजह से हुआ था और चला जाता है, लेकिन अब बॉल वापस लाना नामुमकिन हो जाता है, इसलिए उनके पास हकारी के कमरे में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। एंट्रेंस पर उन्हें एक पेट डोर दिखता है और नानो बगीचे से पत्थर उठाकर कमाल की प्रिसिजन के साथ लॉक की एग्जैक्ट पोजीशन पहचान कर पत्थर लॉन्च करती है और डोर खोल देती है, जिसे सब मैंशन में घुस जाते हैं। लेकिन रेंटारो नोटिस करता है कि नानो का अंगूठा घायल है। कराने उसका इलाज करती है और नानो बताती है कि एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए उसे थंब का इस्तेमाल करना पड़ा और वो हकारी की एहसानमंद है जिसने उसे परवर्ट से बचाया था। आगे बढ़ते ही उन्हें गार्ड डॉग आता दिखता है और सब पीछे हटने लगते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि शिजुका पीछे छूट गई है। वो सोचती है कि अब उसका अंत तय है और सबको बिना उसकी चिंता किए आगे जाने को कहती है, लेकिन डॉग उसके पास आकर उसे चाटने लगता है और नानो एक्सप्लेन करती है कि डॉग्स का इंस्टिंक्ट कमजोर क्रीचर्स को प्रोटेक्ट करने का होता है और शिजुका इतनी कमजोर है कि डॉग अपनी ड्यूटी ही भूल गया। रेंटारो को लगता है कि जैसे ही वो अंदर जाएंगे डॉग पीछा करेगा, तो नानो मजाक में कहती है कि शिजुका उसकी आंखों में उंगली डाल दे, लेकिन कुसूरी एक पोशन निकालती है जो जानवरों को सुला देता है। वो शिजुका को देती है, लेकिन यूज कैसे करना है बताना भूल जाती है और शिजुका खुद ही पोशन पी लेती है और सो जाती है। फिर डॉग उसकी बॉडी से दवा छाट लेता है और खुद भी सुस्त हो जाता है। कॉरिडोर में आगे बढ़ते ही वही बिल्ली फिर आ जाती है और अलार्म ट्रिगर हो जाता है। गार्ड्स दौड़ते हैं, लेकिन सब छिप जाते हैं और गार्ड्स ये सोचकर बिल्ली को ले जाते हैं कि उसी ने सेंसर्स एक्टिवेट किए थे। नानो कहती है कि इंफ्रारेड सेंसर्स की वजह से कॉरिडोर पार करना इम्पॉसिबल है जब तक इंफ्रारेड गॉगल्स न हो, लेकिन कुसूरी रिवील करती है कि वो इंफ्रारेड विजन आई ड्रॉप्स लाई है और रेंटारो उन्हें इस्तेमाल करता है, जिससे उसे सिर्फ सेंसर्स ही दिखाई देने लगते हैं। करेने नोटिस करती है कि कुसूरी से एक एनवलप गिर गया है और नानो देखती है कि वो फॉरेन रिसर्च टीम के नाम है, मतलब कुसूरी इन आई ड्रॉप्स को अपनी एप्लीकेशन के साथ भेजने वाली थी। लेकिन कुसूरी कहती है कि उसके लिए हाकरी रिसर्च से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेंटारो सेंसर्स देखकर समझ जाता है कि रास्ता हर तरफ बंद है, लेकिन उसे सीलिंग के पास एक छोटा सा गैप दिखता है। हालांकि कॉरिडोर इतना चौड़ा है कि अकेले चढ़ना इम्पॉसिबल है। तब नानो 2 लोगों के साथ काम करने का आइडिया देती है और मानती है कि सब लड़कियां हैं, इसलिए रेंटारो की ताकत मैच नहीं कर पाएंगी, लेकिन कराने को वो एक्सेप्शन मानती है। नानो दोनों को बांध देती है और उन्हें मूवमेंट सिंक्रोनाइज करने को कहती है और इस टीम वर्क से वो सेंसर्स के ऊपर पहुंचकर कॉरिडोर पार कर लेते हैं। इसी दौरान रेंटारो कराने से कहता है कि उसके कपड़े फिसल रहे हैं और तभी दिखता है कि उसका सिर कराने के पेट से सटा हुआ है, जिससे कराने अजीब सा महसूस करने लगती है। वो किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और रेंटारो बाकी सबको बाहर रुकने को कहता है। सामने हकरी का कमरा दिखता है। दरवाजा खोलते ही वो उसे अपनी ग्रुप फोटो को देखते हुए पाते हैं, लेकिन तभी अलार्म बज उठता है और रेंटारो समझ जाता है कि दरवाजा खोलना ही गलती थी। पल भर में गार्ड्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और सबको सीधे हाना के सामने ले जाया जाता है, जहां हाना कहती है कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्योंकि वो हकारी के दोस्त हैं। रेंटारो उससे कहता है
है कि वो हकारी को खुश रखेगा, लेकिन हाना उस पर भरोसा नहीं करती और अपना दर्दनाक सच बताती है कि वो सिर्फ 13 साल की थी जब उसने हकारी को जन्म दिया था। जिस आदमी से वो प्यार करती थी वो गंभीर बीमारी से मर रहा था और मरने से पहले उसकी निशानी के तौर पर बच्चा चाहती थी, इसलिए इतनी कम उम्र में उसने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाई। हाना मानती है कि उसने बहुत रेकलेस फैसला लिया और यही पागलपन शायद खून में है, इसलिए उसे डर है कि हकारी भी प्यार में बेवकूफी कर बैठेगी। अपने लवर की मौत के बाद उसने हकारी को अकेले पाला। हकारी के साथ खुश तो थी, लेकिन दिल में वो खाली जगह कभी भर नहीं पाई और अब वो नहीं चाहती कि हकारी भी वही दर्द सहे, इसलिए उसे लगता है कि रेंटारो कभी उसे सच्ची खुशी नहीं दे पाएगा। हाना की बात सुनकर रेंटारो रो पड़ता है और कहता है कि वो भी नहीं चाहता कि हकारी को वैसा दर्द मिले। तभी आई ड्रॉप्स का इफेक्ट खत्म होता है और वो हाना को साफ देख पाता है। जैसे ही उनकी नजरें मिलती हैं, वही शॉकिंग फीलिंग होती है और रेंटारो समझ जाता है कि हाना भी उसकी सोलमेट है। हाना तुरंत उससे प्यार का इजहार कर देती है और उसे डेट पर चलने को कहती है। रेंटारो थोड़ा सोचता है तो कराने उसे याद दिलाती है कि वो हकारी की माँ है। हाना हंसते हुए कहती है कि वो मजाक कर रही थी और वो कभी भी हकारी के साथ उसका रिश्ता मंजूर नहीं करेगी, लेकिन रेंटारो साफ कह देता है कि वो हार नहीं मानेगा क्योंकि उसका मकसद सिर्फ हकारी को खुश रखना है। हाना उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और एक लाई डिटेक्टर निकालती है। रेंटारो उसे शक की नजर से देखता है तो हाना कराने पर टेस्ट करने का फैसला करती है और उससे कप साइज पूछती है। कराने कहती है लगभग सी कप, लेकिन मशीन उसे झूठा बता देती है। फिर वो बी कप कहती है, फिर भी झूठ। आखिर में टूटकर कहती है कि ए कप है और मशीन ट्रू दिखा देती है। हाना पूछती है क्या वो रेंटारो से प्यार करती है? कराने हाँ कहती है, लेकिन मशीन झूठ बताती है। रेंटारो को लगता है जैसे बुरा सपना चल रहा हो। कराने पूरी ताकत से कहती है कि वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती है और तब मशीन सच दिखा देती है, जिससे रेंटारो तुरंत संभल जाता है। वो खुद टेस्ट करता है और कहता है कि वो कराने से सच में प्यार करता है। मशीन फिर ट्रू दिखाती है। अब हाना उससे पूछती है कि वो हकारी के लिए क्या महसूस करता है। रेंटारो कहता है कि वो उसे खुश रखने के लिए जान भी दे सकता है और लाई डिटेक्टर इसे भी सच साबित कर देता है। हाना हैरान रह जाती है कि 5 गर्लफ्रेंड्स होने के बावजूद वो इतना लॉयल कैसे हो सकता है। तभी एक मेड दौड़ते हुए आती है और बताती है कि हकारी अपनी जान लेने वाली है। कराने गुस्से में हाना की गर्दन तोड़ने की धमकी देती है। रेंटारो घबरा जाता है, लेकिन कराने उसे हकारी को बचाने के लिए भेज देती है और कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। रेंटारो भाग जाता है और हाना छूटने की कोशिश करती है, लेकिन कराने उसे रोक लेती है, ये कहते हुए कि वो ये सब सिर्फ हकारी के लिए कर रही है। इसी बीच हम हकारी को देखते हैं जो बिल्डिंग से कूदने ही वाली होती है, लेकिन तभी रेंटारो वहां पहुंच जाता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ भाग चले। मगर हकारी जानती है कि अगर वो भागे तो रेंटारो को पूरी जिंदगी भागते रहना पड़ेगा और वो उसके लिए मुसीबत बन जाएगी, इसलिए वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि रेंटारो उसकी वजह से दुखी हो। लेकिन रेंटारो साफ कह देता है कि अगर वो मर गई तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। वो उसके बिना जीना ही नहीं चाहता। वो उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और चाहता है कि वो उसके साथ रहे। हकारी भी अपने दिल की बात मान लेती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। रेंटारो तुरंत उसे पकड़ लेता है, हालांकि उसे पता होता है कि उसकी हालत बहुत खराब है। हकारी उसे हाथ छोड़ने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। मगर जमीन से टकराने से ठीक पहले रेंटारो दीवार पर जोर से लात मारता है और दोनों फव्वारे में गिर जाते हैं। बाकी लड़कियां दौड़कर आती हैं। शिजुका डूबने ही वाली होती है, लेकिन कुसूरी उसे बचा लेती है और हैरान होती है कि वो क्या सोच रही थी। हाना ये देखकर राहत महसूस करती है कि सब सुरक्षित हैं और समझ जाती है कि रेंटारो अपनी जान की परवाह किए बिना हकारी को बचाने को तैयार था, इसलिए वो मान लेती है कि वो अपने शब्दों का पक्का इंसान है। वो रेंटारो से कहती है कि वो हकारी का ख्याल रखे और रेंटारो भी समझ जाता है कि हाना ने अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, इसलिए वो उसे एक बेहतरीन इंसान मानता है। वो हाना से वादा करता है कि वो हकारी को खुश रखेगा, लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि वो चाहता है कि हाना भी खुश रहे और वो उससे भी डेट करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनकर सारी लड़कियां घबरा जाती हैं, क्योंकि हाना भी रेंटारो को पसंद करने लगी है और हाना कहती है कि वो क्या करे, उसे रेंटारो बेहद आकर्षक लगता है। बाद में सभी लड़कियां साथ में नहाती हैं और मजाक मजाक में अपने चेस्ट की तुलना करने लगती हैं, लेकिन कराने समझ जाती है कि वो मुकाबले में नहीं है और चुपचाप हट जाती है। वो रेंटारो को कमरे में देखती है और वो कह देता है कि उसका पेट दिख रहा है, जिससे उसे वो पल याद आ जाता है जब रेंटारो का सिर उसके पेट से लगा था। वो उसे जानबूझकर करने का आरोप लगाती है, लेकिन रेंटारो कहता है कि वो सिर्फ उसे गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा था। कराने शर्मिंदा होकर बदला लेने के लिए अपना सिर उसके पेट पर रख देती है और उस पल को एंजॉय करती है। तभी कुसूरी आ जाती है और दोनों दिखावा करते हैं कि वो पुशअप्स कर रहे थे। हाना सबको पजामा पार्टी के लिए बुलाती है। हकारी बताती है कि उसकी माँ को लोगों को सजाना बहुत पसंद है और रेंटारो जब सबको पजामास में देखता है तो हैरान रह जाता है कि सब कितनी प्यारी लग रही हैं। कुसूरी और शिजुका उसे किस
किस करती हैं और रेंटारो को लगता है जैसे वो स्वर्ग में पहुंच गया हो, लेकिन हाना की नाक से खून बहने लगता है। रेंटारो उसकी मदद करता है और उसे सहारा देकर टहलाता है। हाना कहती है कि वो अब ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं झेल सकती, लेकिन रेंटारो कहता है कि वो साथ में मजे कर सकते हैं। तभी हाना उसे अपने कमरे में चलने का न्योता देती है। उधर लड़कियां सोचती हैं कि रेंटारो और हाना को आए हुए बहुत देर हो गई है और हकारी घबरा जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो। तभी उन्हें हाना की चीख सुनाई देती है। सब दौड़कर जाती हैं और देखती हैं कि रेंटारो लड़की के कपड़ों में सजा हुआ है और हाना इस बात पर चीख रही है कि वो इतना क्यूट कैसे लग सकता है। रेंटारो शर्म से पानी पानी हो जाता है और अचानक गिर पड़ता है। लड़कियां घबरा जाती हैं कि कहीं वो मर न जाए, लेकिन हाना एक प्लान बनाती है और नानो को मदद के लिए बुलाती है। नानो प्रिंस बनकर तैयार होती है और हकारी कहती है कि सिर्फ प्रिंस का किस ही प्रिंसेस रेंटारो को जगा सकता है। नानो उसे किस करती है और रेंटारो होश में आ जाता है। सब हंसते हैं, लेकिन रेंटारो कहता है कि अब बहुत हो गया और वो नहाने जा रहा है। लड़कियां उसे नहाते हुए देखने का फैसला करती हैं। शिजुका उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़कर वहीं रुकने को कह देती हैं। हम देखते हैं कि रेंटारो नहाते हुए बाथटब में है और बाहर खिड़की से कुसूरी उसे देखने की कोशिश कर रही है, लेकिन शीशा इतना भाप से ढका होता है कि कुछ दिखता ही नहीं। इसलिए वो अपना सिर सीधे शीशे पर टिका देती है। तभी रेंटारो को आवाज सुनाई देती है और उसे शीशे पर कुसूरी का सिर दिख जाता है, जिससे वो डर के मारे कांप जाता है और उसे भूत समझ लेता है। कुसूरी बाकी लड़कियों को बता देती है कि उनका प्लान फेल हो गया है। लड़कियां उसे खींचकर ऊपर उठा लेती हैं और रेंटारो को लगता है कि वो गायब हो गई है, इसलिए वो जल्दी जल्दी नहाना खत्म करने की कोशिश करता है। हाना लड़कियों को बताती है कि वो एटिक का इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि वहां से बाथरूम तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन उन्हें लगता है कि वहां कोई चूहा है, जिससे वो घबरा जाती हैं और रेंटारो को उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि सच में उसके साथ कुछ अलौकिक हो रहा है। उधर शिजुका रेंटारो की चिंता करती है और सोचती है कि लड़कियां उस सबको मरवा देंगी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और समझ जाती है कि वो लुढ़क सकती है। वो सीढ़ियों से नीचे लुढ़कती है। स्पीड बढ़ने से उसकी रस्सियां खुल जाती हैं और वो सीधे बाथरूम में पहुंच जाती है। रेंटारो फिर से डर जाता है और उसे भूत समझ लेता है, लेकिन फिर होश में आकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तभी उसका तौलिया फिसल जाता है और शिजुका बेहोश हो जाती है। रेंटारो मदद के लिए चिल्लाने ही वाला होता है कि उसे एटिक के दरवाजे पर बाकी लड़कियां दिख जाती हैं। वो बहाना बनाती हैं कि वो हाइड एंड सीक खेल रही थीं। कराने साफ मना करती है कि वो उसे नहाते हुए देखने नहीं आई थी, लेकिन उनकी नीयत खुलकर सामने आ जाती है और रेंटारो उन्हें डांट देता है। उसी शाम रेंटारो हाना को हकारी के पिता के लिए प्रार्थना करते हुए देखता है और उसके साथ बैठ जाता है। वो पूछता है कि उनके जाने के बाद हाना ने कभी किसी और को दिल में क्यों नहीं बसाया, तो हाना बताती है कि वो आज भी उनसे प्यार करती है और उसे लगता है कि किसी और से प्यार करने का उसे हक नहीं है, लेकिन वो ये भी मानती है कि वो रेंटारो से प्यार करने लगी है और उसे ये सही नहीं लगता। रेंटारो उसे समझाता है कि अगर दिल सच्चा हो तो इंसान एक से ज्यादा लोगों से प्यार कर सकता है। हाना उससे किस करने को कहती है और अपने पति की बात याद करती है, जिन्होंने कहा था कि वो अपनी पहली किस उसी आदमी के लिए बचा कर रखे जो कभी उसे छोड़ेगा नहीं। रेंटारो उसे किस करता है और हाना भावुक हो जाती है। रात में सब एक ही कमरे में सोते हैं और हाकारी चुपचाप रेंटारो के पास आती है। कराने सोचती है कि वो क्या कर रही है। रेंटारो जाग जाता है और हाकारी बताती है कि वो बस उसके पास सोना चाहती है क्योंकि उसे डर था कि वो उसे हमेशा के लिए खो देगी। रेंटारो उसे किस करता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। हाकारी खुश होकर कहती है कि वो सूरज निकलने तक उसे थामे रखे। कुछ देर बाद रेंटारो की आंख खुलती है और वो देखता है कि हाकारी कराने के साथ चिपकी हुई है, जिसे वो रेंटारो समझ रही है। वो बाथरूम की तरफ जाता है तो उसे हाकारी के पिता दिखाई देते हैं, जो नाराज हैं क्योंकि रेंटारो ने उनसे हाना और हाकारी दोनों को छीन लिया। लेकिन रेंटारो डरने के बजाय उनसे बात करना चाहता है। हाकारी के पिता हैरान होते हैं कि वो उससे डर क्यों नहीं रहा। रेंटारो बताता है कि क्योंकि हाना उससे प्यार करती है। हाकारी के पिता उसे एक अच्छा इंसान मानते हैं और वादा करते हैं कि वो हाना और हाकारी को खुश रखेगा। वो बताते हैं कि वो 16 सालों से उन दोनों को देख रहे थे और रेंटारो का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हाना का दिल फिर से खोल दिया। कहते हैं कि अब वो शांति से जा सकते हैं। एक रोशनी उन्हें घेर लेती है और उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। अगले दिन रेंटारो और लड़कियां स्कूल जाती हैं और असेंबली में चौंक जाती हैं जब पता चलता है कि हाना नई चेयरपर्सन बन चुकी है ताकि वो रोज रेंटारो को देख सके। लंच ब्रेक में रेंटारो मैंशन जाता है, लेकिन हाना वहां नहीं होती। वो छत पर दौड़ता है और देखता है कि हाना बाकी लड़कियों के साथ खड़ी है और सब उसका इंतजार कर रही हैं। वो सब कहती हैं कि वो उससे प्यार करती हैं और रेंटारो उनके पास जाकर वादा करता है कि वो सबको खुश रखेगा। और इसी के साथ इस एनिमे के सीजन 1 का अंत होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।